एक पल में हमारी जिंदगी से बिजली गायब हो जाए, ये ख्याल ही भीतर डर भर देता है। लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में ये ख्याल नहीं बल्कि एक हकीकत थी। आजादी के 77 साल बाद भी गांव अंधेरे की कैद में सांस ले रहे थे। उनमें से एक गांव है तिम्मेनार। बीजापुर के जंगलों में बसा ये गांव, जहां लोग नक्सलवाद के काले साए में जीने पर मजबूर थे। बच्चों की आंखों से उम्मीद की रोशनी गायब थी और औरतें रात में चूल्हे की मध्यम लौ में खुद को तलाशती थीं। ये अंधेरा केवल रात का साया नहीं था, ये उम्मीदों की अंतिम सांस थी। लकड़ी का जला के फिर जाते थे सर, लाइट उट नहीं था, क्या करके जाएंगे। फिर समय क्या उतना उजेला भी नहीं था, क्या है सांप बिच्छू तो सब बात ज्यादा होता था उस समय। लेकिन तिम्मेनार अकेला नहीं था। मुदबेंदी, कांवड़ गांव, पालनार, बस्तर की धरती पर ऐसे अनेक गांव थे जहां हर शाम सूरज के ढलते ही अंधेरे की सलाखें उतर आती थी, जहां उम्मीदें छोटी थीं और नक्सलवाद का खौफ बड़ा। 2005 से तलवा जुड़ूम शुरू हुआ, तब जैसे बिजली खंभा, रोड को काट दिए, रोड को बिजली को भी छोड़ दिए। ऐसी बहुत कई घरों को गिरा दिए, लोग वहाँ घरों से बेघर हो गए। पालनार का तो ऐसा जिंदगी हो गया था सर। हम लोग जब स्कूल समय में हम लोग तो बाहर जाके पढ़ते थे, लेकिन न घर आने के बाद ना हम लोग को पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी। कहा जाता है एक दिया भी अंधकार मिटाने के लिए काफी होता है, और जब वही दिया किसी संकल्पवान प्रधान सेवक के हाथों जले तो वो अंधेरे और माओवादी खौफ के खिलाफ एक निर्णायक जंग बन जाता है। इन इलाकों तक बिजली पहुंचाना केवल तार बिछाने का काम नहीं था, बल्कि ये एक जंग थी, जंगल और खौफ दोनों से। पगडंडी में गाड़ियां आने में बहुत तकलीफ होता था, और जो हमारा सामान था बहुत हैवी सामान रहते थे, जैसे ट्रांसफार्मर हो गए, पोल हो गए, तार बंडल हो गए, तो ये लाने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होता था। क्या है, कभी कभी गाड़ी पलट जाती थी, क्योंकि नाले तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, नाले में गाड़ी फंस जाती थी, वो 2-3 दिन लग जाता था वहीं पे। जैसे जैसे सड़क बनते जा रहा है, जैसे जैसे कैंप बनते जा रहे हैं, हम लोग भी आगे उसी के तहत बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व में मुश्किल था कोई भी गांव जाना, जैसे ही काम करने जाते थे तो पूछना पड़ता था कि गांव में जाएं कि नहीं जाएं। उनकी परमिशन के बगैर हम लोग पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन आज कैंप हो गया है तो कैंप के बदौलत हम लोग भी जा आ पा रहे हैं और काम को कर पा रहे हैं। हर खंभा सुरक्षा के घेरे में गड़ा और हर तार नक्सलवाद के साए को चीरता हुआ गुजरा। इंजीनियरों के हाथों में औजार थे, सुरक्षा बलों के हाथों में ढाल, और दोनों का केवल एक लक्ष्य था, उजाले को लोगों तक पहुंचाना। लगातार कैंप खोलते गए, हम लगातार ऑपरेशन करते गए। ऑपरेशन में पुलिस को उम्मीद से बेहतर परिणाम मिलते हुए, और जो शासन की पुनर्वास नीति है उसके तहत ग्रामीणों को समझा बुझाकर नक्सल धारा से मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने अभियानों के जरिए माओवादी नेताओं को हथियार छोड़ने का मौका दिया और लौटने वालों को पुनर्वास और नई राह दी। सड़कें बनी, स्कूल और अस्पताल खुले, और पहली बार गांवों में बिजली पहुंची। जहां कभी लाल आतंक फैला था, वहीं अब नेटवर्क और डिजिटल सेवाएं पहुंच चुकी थी। आज क्या है, मोबाइल चार्जर हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है, और पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है, और घर में लाइट है तो बच्चे लोग भी स्कूल से आके घर में अच्छे से पढ़ाई करते हैं। लाइट जब आ गया है तो उस वजह से अभी मतलब रात के 10 बजे तक दुकानें खुलती है, पंखे चलते हैं, टीवी चलती है, न्यूज़ देखते हैं। महिलाओं को भी अच्छा लगा, जैसे सांप बिच्छू ये सब का डर जो उनके जीवन से निकल गया। अभी तो घर घर लाइट है तो लोगों के लिए अच्छा, घर घर में रोशनी आया तो लोग खुश हैं। और फिर गांव की गलियों में पहली बार बल्ब जले, बच्चों ने रात में पढ़ाई शुरू की, औरतों ने अंधेरे के डर से मुक्त होकर बाहर कदम रखा, और रात की गलियां रोशनी और रौनक से भर उठी। आज जब हम इन गांवों से गुजरते हैं तो ये रोशनी केवल एक सुविधा नहीं बल्कि एक गवाही है कि इच्छा शक्ति हो तो अंधेरा हमेशा हारता है। कभी अंधेरे और खौफ से घिरे ये गांव आज गर्व से कह सकते हैं, हम उस भारत का हिस्सा हैं जहां हर घर में उजाला है और हर चेहरे पर उम्मीद।